हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम देख रहे हैं ईवीएस ऑप्शनल। ठीक है। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखा था हमने? ईवीएस ऑप्शनल में हम एयर पॉल्यूशन टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन देखा था। ठीक है। और क्या देखा था? कॉजेज कॉजेज हम कर रहे थे। ठीक है। कॉजेज में हमने एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज था वो देख लिया था। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम कॉजेज में नेचुरल कॉजेज देखेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब इंसानों के द्वारा इंड्यूस्ड किया हुआ, इंसानों के द्वारा किया हुआ जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड कहते हैं। ये ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गया। और अब हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज क्या है। ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से देख लिया हमने, अब नेचुरल सोर्स से देखते हैं। नेचुरल सोर्सेज से कौन कौन से एयर पोल्यूशन के कारण है, एयर पोल्यूशन कॉजेज हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि हेडिंग सब हेडिंग्स के तौर पर पॉइंट वाइज देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, आंसर राइटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेस क्या होता है? तो नेचुरल सोर्सेस से फर्स्ट जो है हमारा वाइल्ड फायर्स। ठीक है। जंगलों में जो आग पकड़ लेता है उसके कारण बहुत सारे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। आप देखते होंगे कि अमेजन में या फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के भी जंगलों में बहुत से आग लग जाता है, ब्राजील में भी आग लग जाता है जिसके कारण बहुत एयर पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट पॉइंट हमने जनरेट कर लिया, वाइल्ड फायर्स। ठीक है। इसके अंदर में हम लिखेंगे वाइल्ड फायर्स वाइल्ड फायर्स आर मोर कॉमन मोर कॉमन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक। ओके। स्मोक और क्या निकलता है? पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, निकलते हैं। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर। ओके। देन और क्या? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस ओवर लार्ज एरियाज। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग नेचुरल सोर्सेज में क्या देखा? वाइल्ड फायर्स। ठीक है। तो वाइल्ड फायर्स से क्या होता है? कौन कौन से गैस रिलीज होते हैं? ये स्मोक। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि डस्ट पार्टिकल जो रिलीज होते हैं, कार्बन मोनोक्साइड ये रिलीज होता है, एंड अदर हार्मफुल गैसेस ओवर लार्ज एरियाज। ठीक है। ये वाइल्ड फायर्स हम लोग पहला पॉइंट देख लिए। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या होगा? वोल्केनिक eruptions। ये भी तो नेचुरल सोर्स है, वोल्केनो से निकलते हैं, ये भी तो नेचुरल सोर्सेस ही हैं, वोल्केनिक eruptions। अच्छा, एक बात और। आप ये जो वाइल्ड फायर्स, ये जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आगे भी जो ये इसी पॉल्यूशन टॉपिक है, जो आगे भी हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन वगैरह। ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, हैजार्डस वेस्ट वगैरह है, ये सब जो भी हम देखेंगे उसमें भी ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो नेचुरल सोर्सेस में हम वोल्केनिक इरप्शंस को वाटर पॉल्यूशन में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी वोल्केनो के कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इन पॉइंट्स को आप रिपीट कर सकते हैं, तो एग्जाम में पॉइंट जनरेट करने में आपको आसानी होगा। ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन में हम क्या लिखेंगे? जो वोल्केनिक इरप्शन है, रिलीज रिलीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर तो होगा ही, पार्टिकुलेट मैटर
and gases like sulfur dioxide, ठीक है, into the atmosphere, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया वोल्केनिक इरप्शन। सेकंड पॉइंट हमने देखा, पहला पॉइंट देखा वाइल्ड फायर्स, सेकंड नेचुरल जो कॉज है वोल्केनिक इरप्शंस, हमने देख लिया यहाँ पे कि वोल्केनिक इरप्शन रिलीज पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, एंड गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या, जो नेचुरल सोर्स है, आप खुद भी मतलब एक से रिमेम्बर कर सकते हैं, जो आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी हमें बार बार करते रहना होगा ताकि हम खुद से पॉइंट, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो, तो आप इसके अलावा अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। ये जो नोट्स है इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके। तो थर्ड पॉइंट है विंड ब्लोन डस्ट, विंड ब्लोन डस्ट। जो विंड जो ब्लो करते हैं, हवा जो चलती है तूफान वगैरह, उससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस आ जाते हैं, उसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम क्या लिखेंगे, डस्ट स्टॉर्म्स एरिड रीजन में, regions can carry dust particles for thousands of kilometers, ठीक है, causing poor air quality, far from the source। अब एग्जाम में कितने नंबर के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके पास पॉइंट्स ज्यादा ज्यादा रहेंगे, तो आप उसमें दो लाइन अगर है तो उसको बढ़ा के 4 लाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि हमको पॉइंट्स वाइज क्या लिखना है, ठीक है, उससे आसानी होगा एग्जाम में आप लिखने में, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि थर्ड पहला सोर्स देखा, हमने पहला सोर्स क्या देखा था, वाइल्ड फायर था, सेकंड क्या देखा, वोल्केनिक इरप्शन देखा, तो वोल्केनिक इरप्शन है। थर्ड क्या होगा हमारा, विंड ब्लोन डस्ट, ठीक है। तो डस्ट स्टॉर्म जो है कैन कैरी डस्ट पार्टिकल, लाते हैं फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, कॉजिंग पुअर एयर क्वालिटी फार फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्सेस, ठीक है, एंड अदर नेचुरल एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस कैन रिलीज गैस सच एज मीथेन, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका घास हो गया, जो पत्ते झड़ते हैं वो हो गया, उनका जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। उनमें जो गैस रिलीज होता है उससे मीथेन गैस रिलीज होता है, तो इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको कहते हैं, इससे हमारा मीथेन गैस रिलीज होता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया डिकम्पोजिशन का। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल
रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, में एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, रेडियो एक्टिव radon gas that can seep from the soil that can seep from the soil into buildings posing long term हेल्थ रिस्क। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो गैस रिलीज होता है, ठीक है, सीप फ्रॉम द सॉइल से जो सीप होता है बिल्डिंग्स में, वो कौन सा गैस होता है? तो गैस होता है हमारा रेडोन गैस रिलीज होता है। तो वो- ठीक है, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके है। हमारा ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स पॉइंट हमें लिखना है, तो सिक्स पॉइंट हो जाएगा ओशियानिक एक्टिविटीज। ओशियानिक एक्टिविटीज, तो ओशियानिक एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे? सी स्प्रे सी स्प्रे releases salt particles, okay, and microorganisms microorganisms that affect air air composition। ठीक है, अब सी स्प्रे, अब यहाँ पे हम देखेंगे सी स्प्रे क्या होता है। ठीक है, सी स्प्रे जो हमारे जो जैसे जो लहरें होती हैं, जो सी का लहरें होती हैं, ठीक है, वो जो कोलाइड करती है, आपस में टकराती हैं, तो उससे जो वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है, जो वो हवा में जाता है। ठीक है, तो उससे जो जो क्या बोलते हैं साल्टी जो पार्ट है, क्योंकि ओशियनिक वाटर साल्टी होता है, ठीक है, तो उससे जिसके जो साल्ट पार्टिकल्स है वो हवा में जाके घुल जाते हैं, उससे भी हमारा पॉल्यूशन होता है। ये है। और जो टाइड्स आते हैं, लहरें चलती हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, तो उसके कारण भी जो पॉल्यूशन होता है, उसी को हम लोग सी स्प्रे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स पॉइंट जो था ओशियानिक एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, अब हमारा सेवेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा? सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट है पोलन एंड बायोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, पोलन एंड बायोलॉजिकल सोर्सेस। तो प्लांट रिलीज पोलन ग्रेन्स, ठीक है, स्पोर्स एंड माइक्रोब्स which act as natural air pollutants। ठीक है, जो प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए जो होते हैं, माइक्रोब्स हैं, उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। ओके, देन ये सेवेंथ पॉइंट हो गया। एट्थ पॉइंट जो है हमारा क्या होगा? लाइटनिंग एंड वाइल्ड नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, अब लाइटनिंग से क्या होता है? तो लाइटनिंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, विच आर एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे हमने
8 पॉइंट्स देखे जो नेचुरल कॉजेज के थे। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं उन पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, एयर पोल्यूशन के पॉइंट्स हमने देखे। पहला तो वाइल्ड फायर देखा। ठीक है, वाइल्ड फायर से कैसे होता है, वाइल्ड फायर क्या स्मोक रिलीज करता है, पार्टिकुलेट मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है एयर में, उससे पोल्यूटेंट्स होते हैं। सेकेंड हमने देखा वोल्केनिक इरप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन होता है, अदर भी गैसेस निकलते हैं। विंड ब्लोन डस्ट, तो विंड के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। थर्ड है फोर्थ है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर से क्या मीथेन रिलीज होता है, तो मीथेन गैस भी हमारा एयर को पॉल्यूट करता है। ओके, देन हमारा है फिफ्थ नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, और रेडॉन गैस के कारण भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। देन है ओशियानिक एक्टिविटीज। ओशियानिक एक्टिविटीज में हमने सी स्प्रे देखा, जो दो हमारे जो लहरें आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, उससे जो साल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में जाके मिल जाते हैं, उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ये सिक्स हमने देखा। सेवन देखा हमने पॉलन ग्रेन्स, पॉलन एंड बायोलॉजिकल सोर्सेस। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स स्पोर्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। लाइटनिंग से कैसे होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैस, जब लाइटनिंग जब होता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैस प्रोड्यूस होता है, उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे 8 पॉइंट्स देख चुके हैं हम लोग कॉजेज के। आप और पॉइंट्स लिख सकते हैं, या कमेंट में अभी यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो उसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स आपको बता दिया है। ठीक है, आप उसमें पॉइंट ऐड कर लीजिए। और अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक वाइज, हम मेरे लेक्चर में यहाँ टॉपिक वाइज ही चलेगा। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे, और वहाँ पे ये नोट्स आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होता है या आपको सजेशन देना कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा दो, ये ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में उसका कीजिए, उसका हम कोशिश करेंगे करेंगे कि आपका डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व किया जाए, जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट का आप वेट मत कीजिए। ठीक है, इसलिए हम वीडियो लेक्चर हम ला रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट जब आ जाएगा प्री का, तो उसका उस टाइम आप आंसर राइटिंग में लग जाइएगा। और एक बात और, जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, इंट्रो पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, और रिजल्ट आने के बाद जब आंसर राइटिंग होगा तो उसमें आपको मैं समझाते जाऊंगा कि आप कंक्लूजन कैसे लिखना है हर टॉपिक्स के, इंट्रो क्या लिखेंगे आप, कैसे आप फ्लो चार्ट्स बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी देख लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।